फलित ज्योतिष। ऊपर यह बताया गया है कि सूर्य चंद्र लग्न से दशमेश के नवांश राशि स्वामी के पदार्थ और कार्यों से लाभ होता है। किस ग्रह के क्या क्या पदार्थ और कार्य समझें, यह नीचे बताया जाता है। सूर्य फल वृक्ष, मंत्र जप, सठता, चालाकी, धोखा, शैतानी, जुआ, झूठ बोलना, कंबल, ऊनी वस्त्र, दवा के पदार्थ, धातु क्रिया, विविध धातुओं का कार्य, किसी सम्मानित व्यक्ति की या राजा की या सरकार की नौकरी द्वारा। चंद्रमा, जल से उत्पन्न होने वाले पदार्थ, मोती, मूंगा, सिंघाड़ा अथवा जलपार देशों से आने जाने वाले माल से, खेती से, गाय भैंस, दूध दही घी आदि से, तीर्थाटन से, किसी स्त्री के आश्रय से या कपड़े की खरीद फरोख्त से। मंगल, यदि नवांश का स्वामी मंगल हो तो आय के निम्नलिखित साधन हैं। धातु, लोहा, तांबा आदि विविध धातुओं का कार्य, बिजली, रेडियो आदि, लड़ाई झगड़ा, युद्ध, डाकाजनी, फौज की नौकरी, सोना, सोने की खरीद फरोख्त या सुनार या सर्राफ का काम, भोजन बनाने का, क्योंकि यह अग्नि से संबंधित कार्य है, रेस्टोरेंट, होटल आदि का कार्य, दूसरे को कष्ट या पीड़ा पहुंचाकर शस्त्र या हथियार द्वारा, साहस के कार्यों से, म्लेच्छों के आश्रय से, खुफिया विभाग में काम करने से, पुलिस का कार्य या मुखबिर की हैसियत से या चोरी से धन की प्राप्ति होती है। बुध, यदि नवांशेष बुध हो तो काव्य से, धार्मिक ग्रंथों द्वारा, लेखक वृत्ति से, जिसमें पढ़ने लिखने का काम अधिक पड़ता हो, किसी उपाय से, चतुरता, दलाली, कमीशन आदि, ज्योतिष से, पांडित्य से, दूसरे के लिए वेद आदि के अध्ययन से, पुरोहिती के कार्य से या बहानेबाजी से द्रव्य उपार्जन होता है। हमारे विचार से आजकल की परिस्थिति को देखते हुए समाचार पत्रों में कार्य करने से, संवाददाता होने से, रेल, डाक, तार आदि विभागों में कार्य करने से या विदेशी दूतावासों में नौकरी करने से भी बुध द्रव्योपार्जन करवा सकता है। पुस्तक लेखन, आढ़त का कार्य या सभी बुध के अंतर्गत आ जाते हैं। बृहस्पति, यदि नवांशेष बृहस्पति हो तो ब्राह्मणों का आश्रय लेने से, देवालयों में रहने से या मंदिरों या मठों के आश्रय में रहने से या राजा की कृपा द्वारा पुराण, शास्त्र, वेद आदि के पठन पाठन से, नीति के मार्ग में रहने से अर्थात सद्वृत्ति से, सुनीति से, अनीति और अन्याय द्वारा नहीं, धर्म के उपदेश द्वारा धन का लाभ होता है। बृहस्पति एक और प्रकार से भी धन लाभ कराता है, वह ब्याज सूद द्वारा। जिन व्यक्तियों को सूद की काफ़ी आमदनी होती है उनकी जन्म कुंडली में अवश्य बृहस्पति बलवान होता है, ऐसा हमारा मत है। बैंक भी बृहस्पति के अंतर्गत आते हैं। यदि नवांशेष शुक्र हो तो किसी स्त्री के आश्रय द्वारा, चाहे वह अपनी पत्नी हो या अन्य स्त्री या वैश्या या महारानी या फिल्म एक्ट्रेस या कोई अन्य महिला, गाय, भैंस, हाथी, घोड़े आदि द्वारा, गाने बजाने के उपायों द्वारा या वाद्य यंत्रों से, नाच गान से, चांदी से, सुगंधित वस्तुओं से, दूध दही घी आदि से, अलंकारों से, रेशमी और बढ़िया वस्त्रों से, काव्य द्वारा या किसी राजा के या किसी उच्चाधिकारिणी महिला के मंत्री के सहायक होने से धन प्राप्ति होती है।
हमारे विचार से सिनेमा, चलचित्र या अन्य जितने भी सौंदर्य, विलास और भोग के साधन हैं वह सब शुक्र के वर्ग में हैं। इस कारण इन उपायों द्वारा भी शुक्र धन दिलाता है। शनि, यदि नवांशेष शनि हो तो मूल जो वनस्पति पृथ्वी के अंदर रहती है, फल शारीरिक परिश्रम द्वारा, नौकरी द्वारा, स्वयं दूसरे की नौकरी करे या स्वयं अन्य व्यक्तियों को नौकर रखे, दुष्टों द्वारा या नीच जनों के धन से धनी हो। जिस व्यक्ति को नीच आदमियों से थोड़ा थोड़ा धन प्राप्त होता हो और इस थोड़े थोड़े द्रव्य के संग्रह द्वारा वह धनी हो जाए तो उसे नीच जनों से धनी होना कहेंगे। उदाहरण के लिए यदि कोई मजिस्ट्रेट मुलजिमों से रिश्वत लेकर धनी हुआ हो या कोई सुपरिटेंडेंट जेल कैदियों से रिश्वत लेकर धनी हुआ हो, इन दोनों को ही नीच जनों के धन से धनी कहेंगे। शनि जब नवांशेष होता है तो कुधान्यों से गेहूँ, चावल आदि उत्तम धान्य समझे जाते हैं और मोटे धान्यों को कुधान्य कहते हैं। कुत्सित, अन्याय, अधर्म, अनीत अर्थात निंदित मार्गों से धन दिलाता है। कत्ल करने से जो धन प्राप्त हो या रिश्वत से या वैश्या के यहाँ दलाली करने से, यह सब निंदित मार्ग समझे जाते हैं। शनि परिश्रम द्वारा धन दिलाता है। अनपढ़ आदमी हो तो जमीन खोदेगा, शिक्षित हो तो दिन भर कुर्सी पर परिश्रम करावेगा। शनि लकड़ी का काम, लकड़ी की खरीद फरोख्त, फर्नीचर आदि द्वारा भी धन दिलाता है। यह नवांश का स्वामी जो कि पहले श्लोक की व्याख्या में बताया गया है, यदि बलवान हो तो आसानी से धन प्राप्ति हो जाती है, किंतु यदि यह नवांशेष स्वयं दुर्बल हो तो बहुत थोड़े धन की प्राप्ति होती है। अब यहाँ यह विचार करते हैं कि किस देश में या किस दिशा में धन प्राप्ति होगी। दशम स्थान में जो राशि है उसको व्यक्त करने वाले देश और उस राशि की दिशा में धन प्राप्ति होगी। या दशम का स्वामी जिस नवांश में होगा उस नवांश राशि से संबंधित देश और उस नवांश राशि की दिशा में धन प्राप्ति होगी। मान लीजिए प्रथम श्लोक की व्याख्या में जो उदाहरण कुंडली दी गई है उसका विचार करना है और लग्न बलवान हो तो वृष राशि संबंधित देश और दिशा में तथा वृष का स्वामी शुक्र वृश्चिक नवांश में है। इस कारण वृश्चिक राशि से संबंधित देश और दिशा में धन प्राप्ति होगी। किंतु एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, यदि यह राशि या नवांश राशि अपने स्वामी से युत या विच्छित हो तो मनुष्य स्वयं अपने देश में रहकर धनोपार्जन करेगा। यदि दशमेश स्थिर नवांश में हो तो भी जातक अपने ही देश में धनोपार्जन करेगा। किंतु यदि ऊपर जो दशम राशि या दशमा राशि स्थित नवांश राशि है, जो दो राशियां बताई गई हैं, इनमें उनके स्वामी के अतिरिक्त अन्य ग्रह बैठे हों या स्वामी के अतिरिक्त अन्य ग्रह देखते हों तो अन्य देश में भाग्योदय होता है, अर्थात अपनी जन्मभूमि में भाग्योदय नहीं होता। विदेश में जीविका उपार्जन करता है। कुछ अन्य ज्योतिष ग्रंथों में यह भी लिखा है कि भाग्य से चर राशि में हो तो विदेश में भाग्योदय, यदि स्थिर राशि में हो तो स्वदेश में भाग्योदय, और यदि द्विस्वभाव राशि में हो तो कभी स्वदेश में कभी परदेश में कार्य करने से धन प्राप्ति या भाग्योदय हो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कृपया कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।